नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल अलग से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक सिया कोठारी नाम की लड़की के साथ उसकी फैमिली के साथ ऐसी घटना घटी थी जो सब लोगों का दिल दहल सा गया था। आखिर क्या हुआ था, सब कुछ आपको निखिल बताने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये जो घटना है सन 2016 की है। सिया कोठारी और उसका परिवार पुणे में रहने वाला बिल्कुल आम परिवार था। अच्छे खासे से उनकी जिंदगी कट रही थी। जब कभी भी मौका मिलता था तो इनके परिवार के लोग और इनके जो फैमिली फ्रेंड्स होते थे वो अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए जाते थे। इस बार भी इनको मौका मिला था। इस बार का इनका मूड था कि हम लोग कोई बीच घूमने के लिए जाए। पुणे के आसपास काफी सारे बीचेस हैं। बहुत तलाश करते हैं, बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम आखिर कौन से बीच में जाएं। ये जो ट्रिप होने वाली थी 6 से 7 दिन की होने वाली थी, और इस ट्रिप में सिया का परिवार और सिया के पापा के फ्रेंड्स का परिवार रहने वाला था। मतलब एक ही फ्रेंड थे, सॉरी, फ्रेंड का परिवार, नॉट फ्रेंड्स का परिवार। क्या होता है, बड़ी मुश्किल हो रही थी ढूंढने में। तो एक दिन ना सिया की मम्मी खोजते खोजते न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक से उन्हें एक आर्टिकल मिलता है वेलनेश्वर बीच का। ये पुणे से 70 किलोमीटर की दूरी का बीच था, जो कि काफी ज्यादा, जो हिडन बीच कहते हैं ना, वैसे मतलब अनएक्सप्लोर्ड बीच था, जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते नहीं है, कम लोग जाते हैं और बहुत कम लोगों को पता है उसके बारे में। अब क्या होता है, जैसी सिया की मम्मी सबके सामने ये बात बोलती है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। बोलते हैं कि यार ये बीच बढ़िया है, यहीं पे हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमने अब तक ये बीच को घूमे भी नहीं है। और लोकेशन वगैरह सर्च करके समझ में आ रहा है कि इलाका काफी ज्यादा खूबसूरत और मजे करने वाला होगा। तुरंत ही सिया के पापा अपने फ्रेंड से बात करते हैं और उनकी फैमिली भी तैयार हो जाती है। ठीक 2 दिन बाद इनकी पैकिंग वैकिंग शुरू हो जाती है। 3 दिन बाद से इनको निकलना था। जैसा मैंने बताया, ये 6 दिन की ट्रिप होने वाली थी। सुबह सुबह 6 बजे इन लोग अपनी अपनी कार से निकलते हैं और 1:30 बजे वेलनेश्वर बीच पहुंच जाते हैं। बीच जैसे ही पहुंचे, होटल बुक किए, 3 रूम वहां पे बुक किए, अपना अपना सामान रखे। सामान रख के अब इनको खाना था खाना। तो अपने होटल मैनेजर से पूछते हैं कि आसपास कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट हो जो केवल वेज हो। तो बताते हैं हाँ, बाजू ही वाला है, इसके अलावा कोई वेज नहीं। अब ये लोग वहाँ जाते हैं और खाना खाते खाते प्लानिंग करने लगते हैं कि हम कल और आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ घूमें और कहाँ से घूमने से अपनी शुरुआत करें। ये सारी बातें मैनेजर सुन रहा था, जिस रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे थे वहाँ का। वो आके बोलता है कि अगर आप लोगों को प्लानिंग बनाना है तो यहाँ यहाँ जाओ। वो लोग वहाँ जाते, बड़े मजे करते हैं, उनको बहुत मजा आता है। मजे करते करते आने वाले 2 दिन बहुत अच्छे से कट जाते हैं। अब इनका ट्रिप का 3रा दिन आता है और शुरुआत होती है गड़बड़ी की। ऐसा होता है, जो लोग सोचते हैं ना कि हमारा बहुत मजे मजे का दिन जा रहा है, मजे मजे के जा रहा है, वो कब सजा में बदल जाए पता भी नहीं चलता। क्या होता है कि 3रे दिन सुबह सुबह उठकर ये लोग अपनी ट्रिप में निकले, बढ़िया घूमे और शाम होते तक इनकी प्लानिंग बनी। शाम नहीं, आई मीन 2-3 बजे तक इनकी प्लानिंग बनी कि हम लोग ना यहाँ से निकल के गणपति पुले नाम की एक जगह है, वहां जाते हैं। तो वेलनेश्वर से गणपति पुले जाने के लिए फेरी पकड़नी पड़ती, और ये फेरी का जो ट्रैवल होता वो 1 से 2 घंटे के बीच का होता। ये लोग लगभग 2 बजे वहां से निकले और 3:30 बजे के आसपास ये लोग गणपति पुले पहुंच गए। वहां पे गणपति बप्पा का बहुत सुंदर मंदिर है, भव्य मंदिर है। वहां पर दर्शन करते हैं और शॉपिंग वॉपिंग करके लौटने लगते हैं तो हो जाती है शाम। शाम को 7 बजे की फेरी इनसे मिस हो जाती है। 7 के बाद डायरेक्टली फेरी 9 बजे थी। ये लोग सोचते हैं कि यार अब क्या करें, थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं फिर निकलेंगे। अब यहाँ से शुरुआत हुई गड़बड़ी की। इन लोगों ने खाना वाना खाए, और जब ये लोग खाना ही खा रहे थे ना, तो इनको ना ऐसा, जितने लोग थे, मतलब लोग ज्यादा थे, 2 परिवार के लोग थे, सभी लोगों के मन में ना बिल्कुल अनईजी सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अनहोनी है जो हमारा इंतजार कर रही है। ये ट्रिप बहुत अच्छी हुई थी गणपति पुले की। मंदिर घूमे थे, मार्केट घूमे थे, शॉपिंग किए थे, पूरा फुल मजा किए थे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि थकान भी ज्यादा नहीं हुई है, इसके बावजूद भी क्यों मन भारी सा लग रहा है। मन ऐसा बोल रहा था कि आज यहीं पर रेंट पे होटल ले लो और रुक जाओ। इनकी प्लानिंग भी बनी, लेकिन इन लोगों का तो रेंटेड होटल ऑलरेडी वेलनेश्वर में था ही। अब ये लोग खाना वाना खा के निकलते, 9 बजे की फेरी पकड़ते, अपने होटल के लिए दूसरे छोर पर यानी वेलनेश्वर में उतर जाते हैं। अब जहां से फेरी में ये उतरे थे, वहां से इनका जो होटल था, जो इन लोगों ने ऑलरेडी बुक किए थे, जहां पर ये लोग ठहरे हुए थे, वो 1 घंटे का रास्ता था कार से। इनकी कार वही फेरी का जो होता है
बीच का स्टैंड वहीं पे खड़ी हुई थी। ये लोग अपनी अपनी कार उठाए। अब हाँ, एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर इन लोग एक कार से आए थे, 2 कार से नहीं, क्योंकि इन लोगों ने सोचे कि यार कार खड़ी करके हमें फेरी पकड़ के दूसरी छोर पे तो जाना है, तो हम 2-2 कार से जाके क्या करेंगे। और 2-2 कार का एक लफड़ा भी हो जाएगा कि दोनों के लिए पार्किंग देखो, कहाँ खड़े करना है, स्पेस भी ज्यादा लेता है, इसलिए बेटर है एक में ही एडजस्ट करके चले जाएंगे। तो सभी लोग एक साथ बैठे। अब ये जो गांव है ये उस जमाने में था, अभी पता नहीं डेवलप हुआ होगा कि नहीं, ये थोड़ा सा अनडेवलप्ड गांव था। अच्छा, पहले टाइम की बात है, 2016 की बात है। वहां पर ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, ना के बराबर। लोग 7 बजे के बाद निकलते नहीं थे बाहर, घना अंधेरा हो जाता था और रोड भी अच्छी नहीं थी और समुद्री इलाका था, तो लोगों के मन में तरह तरह की बातें भी होती थी। ये लोगों ने अपनी गाड़ी उठाए और बोले कि मैप लगा देते हैं अपने होटल का और आगे बढ़ जाते हैं। तो 2 अलग अलग मोबाइल में मैप लगाया गया और आगे बढ़े। लेकिन बदकिस्मती समझो, दोनों के मोबाइल का नेटवर्क चले गया। अब ये लोग टेंशन में आ गए कि यार हमको रास्ता याद नहीं है, क्योंकि ये लोग सेम गांव में नहीं थे ना। फेरी पकड़ने के लिए इनको 1 घंटे का रास्ता ट्रैवल करके आना पड़ा था और रोड भी सीधी सीधी नहीं थी, रोड कच्ची रोड थी, तो मुश्किल हो जाती। लोगों ने सोचे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन विश्वास मानो, रात के तकरीबन अभी 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था, लेकिन एक भी इंसान रोड में दिखा नहीं। ये लोगों के मन में थोड़ा सा और अनकंफर्टेबल सा फील हुआ। अब ये लोग गाड़ी बढ़ाते बढ़ाते एक घर के सामने पहुंचे। ये जो घर था एकदम सुनसान सा दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर बाहर एक टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था, येलो कलर वाला, जो पुराने जमाने का बल्ब होता था। हाँ, अभी भी गांव में बहुत छोटे छोटे गांव में लगा के रखते हैं, येलो टाइप दिखता है और अलग ही उसकी लाइट का सबको रोशनी ही होता पता है। होगा हाँ। उस बल्ब के बारे में, तो सभी लोगों ने देखे होंगे। हाँ, शायद जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं वो उन नहीं लोगों ने नहीं देखे होंगे। तो खैर, ये लोग सोचते हैं कि इस घर में जाकर पूछते हैं कि इस होटल का रास्ता कहाँ पर है। तो सिया के पापा और उनके फ्रेंड कार से उतरते हैं, बाकी सब लोग कार में बैठे हुए थे, और उस का जो घर का जो आंगन का गेट था उसको खोलते हैं। तो टिपिकल ये जो पुराने जमाने की भूतिया गेट की आवाज होती थी ना, वैसी आवाज आती है। तो लोग थोड़ा सोचते हैं कि ये क्या है, लेकिन ये लोग ज्यादा माइंड नहीं करते, बोले गेट वेट पुराना हो गया होगा, फिल्मी जैसा हो रहा है। अब ये लोग आगे बढ़े और वहां घर तक पहुंचे। बाहर लगी हुई थी एक डोरबेल। डोरबेल को जैसे ही बजाने के लिए उसके पापा ने हाथ बढ़ाए ही है कि जो टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था बाहर, बाढ़ से ब्लास्ट। ये लोग घबरा गए, बोले कि ये कैसे फूट गया। तुरंत उसके पापा ने मोबाइल निकाले अपना कि किसी ने पत्थर वत्थर तो नहीं मारा, कुछ हुआ तो नहीं है। तो मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके देखे, आसपास कोई भी नहीं। अब वापस से बेल बजा, किसी ने नहीं खोला। फिर बेल बजा, ऐसा करते करते 5 मिनट यहाँ पर बीत गए, किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। ये परेशान हो गए, अब अंदर कौन था कौन नहीं इनको नहीं मालूम। शायद कोई नहीं भी हो, ये भी हो सकता है। अब इन लोगों ने सोचे कि यार क्या है कि एक घर मिल गया है, तो हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी आगे जाने के बाद और घर दिखाई दे और शायद कोई इंसान भी दिखाई दे। इसी एक सोच के साथ ये लोग वापस से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अब मौसम थोड़ा बिगड़े हुए अंदाज में आ चुका था। मानो कि प्रकृति, नेचर भी एक इशारा देने की कोशिश कर रही थी कि अब आपके साथ जो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में फॉग आना, कोहरा आना बिल्कुल भी आम नहीं हो सकता। बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक साबित हो सकता है। कहीं आप अनजानी जगह में, सुनसान जगह में, डरावनी जगह में और गर्मी के मौसम में अगर अचानक से आप लोगों को कोहरा, फॉग दिखाई दे, तो ये चीज आपको जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा डरा सकती है। ये लोग अपनी गाड़ी उठाए और आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते इन लोगों ने क्या पाया, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फॉग बढ़ता जा रहा है। सब डर गए, बोले गर्मी में फॉग कैसे आ सकता है, मजाक चल रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ। इनको होटल का नामो निशान नहीं। जहां से इन लोगों ने अपनी गाड़ी उठाए थे वहां से होटल तक का रास्ता 1 घंटे का ही था केवल, लेकिन अभी पूरे 2 घंटे बीत चुके थे, रात के 12 बज चुके थे। उसके बावजूद भी इनको इनका होटल नहीं मिल रहा था और ये ना जाने ये कोहरा फॉग कहां से आ गया था। थोड़ी आगे और बढ़े तो एक घाटी सी आ गई, गाड़ी ऊपर चढ़ने लगी। लोग बहुत घबरा गए, ना जानवर, ना इंसान, ना घर, कुछ भी नहीं। और ये घाटी कहां से आ गई? बीच वाला इलाका है, समुद्री एरिया, वहां पे घाटी, मजाक चल रही है। सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। अब इन लोगों ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। गाड़ी थोड़ी देर घाटी पर चढ़ी, फॉग बहुत ज्यादा, इन लोगों का विजन खत्म ही होने वाला था कि अचानक से पाई कि गाड़ी घाट से नीचे उतरने लगी। सीधे सीधे जाने के बाद बोले ठीक है, अच्छी बात है, घाट खत्म हो गया, फॉग भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और 1 किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ी है और सीधे वही घर दिखाई दिया जहां से ये लोगों ने गाड़ी बढ़ाए थे। ये क्या था? वापस से उसी जगह पे कैसे आए? इन लोगों ने गाड़ी पूरी सिर्फ सीधी चलाए थे, कहीं मुड़े नहीं थे, कहीं घूमे नहीं थे। सीधे सीधे जाने के बावजूद भी वो लोग वहीं पर कैसे पहुंच गए जहां से ये लोग निकले थे, उसी घर के सामने जहां बल्ब फूटा था वाला कांड मैंने आप लोगों को बताया। अब गाड़ी वहां पर आके रुकी तो बोले ये क्या हुआ, फिर आगे बढ़ा है, सीधे 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 घाट आया, घाट से उतरी, फिर घर आ गया, फिर आगे बढ़ा है, घाट आया, घाट से उतरी, घर आ गया। बोले चल क्या रहा है, ये मजाक चल रहा है हमारे साथ। टेंशन में आ गए सब लोग, बोले कि अभी रास्ता बदलते हैं। इन लोगों ने बोले कि 5 किलोमीटर सीधा जाएंगे और जब घाट लगने वाला होगा दूसरा रास्ता काट लेंगे। दूसरे रास्ते से काटते हैं, अब आगे बढ़ने लगते तो फिर से सुनसान, लेकिन अब घाट नहीं था, शुक्र है अब वो घर भी दिखाई नहीं दे रहा था, ये भी शुक्र है। वो लोग पाते हैं कि 4 बूढ़े आदमी थोड़े लड़खड़ाते हुए से आगे बढ़ रहे हैं। सोचे बूढ़े हैं इसलिए लड़खड़ा रहे हो, इन लोगों से अपना रास्ता पूछने की कोशिश करते हैं। ये लोग गाड़ी रोके और ये समझ में आया कि बूढ़े लोग जो थे वो शराब पिए हुए हैं। कांच खोले और पूछे कि इस होटल का रास्ता कहाँ से, तो बूढ़े लोग उसी घाटी के तरफ इशारा करते हैं और बड़ी अजीब सी हंसी हंसने लगते हैं, जैसे कि बूढ़े लोगों को सब कुछ पता है कि इनके साथ क्या बीता जा रहा है। ये लोग घबरा गए, बोले क्या है इन लोगों का। तुरंत अपनी गाड़ी बंद किए और बढ़ाए, आगे बढ़ाए और लगभग और वापस से 1 या 2 घंटे के ट्रेवल के बाद ये लोग किस्मत से होटल पहुंच गए। होटल में गाड़ी वाड़ी लगा और जल्दी जल्दी अपने अपने रूम में चले गए। नींद किसी को नहीं आई पूरी रात, सब घबराए हुए थे कि अपने क्या फेस किया। 10 बजे निकले थे, 2 बजे पहुंचे, रास्ते में हो क्या रहा था, क्या हो रहा था आप इमेजिन करके देखो। सुनने में बड़ा नॉर्मल सा साउंड कर रहा हो, लेकिन अगर आप लोगों के साथ कभी बीते तो कैसा फील करेंगे आप, ऐसा ये लोग फील कर रहे थे। सभी सुबह उठे और जब वापस से जाने की उन लोग प्लानिंग करने लगे बाहर घूमने के लिए, तो सोचे एक बार जिक्र तो करते हैं मैनेजर से। तो मैनेजर ने बताया कि आप लोग सही रास्ते में थे, लेकिन आपको गुमराह कर दिया था चकवा ने। चकवा जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी ब्लडी सत्य में वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि चकवा एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसी चालाक आत्मा होती है जो लोगों को हार्म नहीं करती है। देखो अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे मराठी में चकवा की ये डेफिनेशन, आप कोंकण तरफ जाएंगे तो वहां पे चकवा की अलग डेफिनेशन है, हर जगह अलग। आप एमपी में जाएंगे तो वहां चकवा की अलग डेफिनेशन है। तो मैं महाराष्ट्र के हिसाब से बता रहा हूं, यहाँ के लोग ये मानते हैं कि एक ऐसी आत्मा होती है जो कि लोगों को मारेगी नहीं, लोगों को हार्म नहीं करेगी, लोगों को गुमराह करती है, लोगों के साथ प्रैंक करती है। प्रैंकस्टर घोस्ट कह सकते हैं इसे। मतलब घोस्ट भी अब प्रैंक करने लगे, अलग टाइप के घोस्ट है मतलब। लेकिन तो भी आपके दिमाग के साथ ऐसे खेल रहे तो आप तो अंदर से डर ही जाओगे। वो भले ही मस्ती करे, मजाक करे, लेकिन आपके लिए उनका मजाक बहुत भारी है। जो चीज दिख नहीं रही है वो आपके साथ मजाक करे तो क्या बीतेगी, जरा एक बार सोच के देखो। सोच के देखो कि आप रोड पे चल रहे हो और वही रोड पे आप बार बार उस रोड से बाहर नहीं निकल पा रहे, आपका दिमाग फट जाएगा सोच सोच के हो क्या रहा है ये। अक्सर ऐसी आत्माएं जो होती है ये सीधे रास्ते को गोल बना देती है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। इनको लोगों के साथ मजाक करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। बताओ बताओ, घोस्ट मजाक करते और जैसे जैसे रात ढलती जाती है, मतलब रात खत्म होती जाती है, दिन का समय आने वाला होता है, इनकी शक्ति अपने आप कमजोर पड़ने लगती है और मजाक खत्म, और आप इनके जो जाल होते हैं उनसे बाहर निकल जाते हैं। वैसे इनके साथ भी हुआ। 2 बजे का टाइम हो रहा था, इनकी शक्ति 12 बजे के आसपास पीक पे रहती है, उसके बाद डाउन 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 होने लगती है। हाँ। इनकी किस्मत अच्छी थी कि 2 बजे तक ये लोग उनके जाल से बाहर निकल गए। सही बात है। मेरा तो ये मानना है कि ये जो स्पिरिट होती है ना, इनको YouTube चैनल चालू कर लेना चाहिए। हाँ, मस्त YouTube चलता है इनका और अच्छे खासे पैसे कमाते, और जो उनको बीड़ी बीड़ी फूकना रहता है वो भी मिल जाता है उनको। चैनल का नाम प्रैंकस्टर घोस्ट। मस्त है, आइडिया मिल गया। जो भी घोस्ट देख रहा होगा वीडियो वो कर सकता है ऐसा। अपने वीडियो पे भूत देखते होगे पता नहीं। देखते हो, अपन इतने भूत के बारे में बात करते, क्या पता देखते भी होंगे। भूतों के बारे में पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी होगी कौन सी नहीं। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख दीजिए, हो सकता है हम लोग अगला वीडियो आप लोग की कहानी के साथ ही बना रहे हो। चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत फास्ट फास्ट बोला यार मैंने।